इस लड़की को चर्च में एक अनाथ लड़की मिलती है जो इसी की उम्र की थी। अब इसने अपने पेरेंट्स से जिद करके उसे लीगली अडॉप्ट करवा के अपनी बहन बना लिया, लेकिन सब कुछ इतना गंदा वाला टर्न लेने वाला था इस फैमिली के लिए। तो स्टोरी स्टार्ट होती है इस लड़की से। इसका नाम है ग्विन मगवाड। 18 साल की थी। अब ये नॉर्थ कोटाबाटो इंडोनेशिया में अपने पेरेंट्स क्रूज लवेला और छोटे भाई बॉय बॉय मगवाड के साथ रहती थी। अब इसके दोनों पेरेंट टीचर थे और ये खुद नर्सिंग स्कूल में पढ़ाती थी ताकि आगे जाकर डॉक्टर बन सके। बढ़िया बैकग्राउंड है फैमिली का, सारे पढ़े लिखे हैं। अब ये पूरी फैमिली काफी रिलीजियस थी, इसलिए ये हर संडे मास अटेंड करने जाते थे पास में एक चर्च में। अब अप्रैल 2021 में एक दिन चर्च में ग्विन मिली जेनिस से, जो 16 साल की थी और अनाथ थी। अब जेनिस एक घर में हेल्पर का काम करती थी जहां वो 2 बच्चों का ध्यान रखती थी। अब जेनिस और ग्विन दोनों ऑलमोस्ट सेम एज के थे तो बढ़िया दोस्त बन गए। अब जेनिस ने ग्विन को बताया कि कैसे उसे 8 साल की उम्र से पहले का ना कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग ऑर्फनेजेस में रहती आई है। काफी सैड और ट्रेजिक चीज है किसी भी बच्चे के लिए। अब ग्विन जेनिस से ना बहुत सिंपैथाइज करने लगी, उससे जितनी हेल्प हो पाती थी ना वो करने की कोशिश करती थी जेनिस की। अब इन दोनों ने ना साथ में कंटेंट बनाना शुरू करा, वीडियोस बना के मस्त टिकटॉक और बाकी प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते थे। फिर इसके बाद ग्विन ने सोचा कि वो अपनी अच्छी दोस्त जेनिस को ना अपनी दोस्त नहीं रहने देगी, वो उसका स्टेटस अपग्रेड करके उसे अपनी बहनी बना लेगी। अब इसके लिए उसने अपने पेरेंट्स से जिद करना चालू किया ताकि वो जेनिस को लीगली अडॉप्ट कर ले, जिससे वो बेचारी अपना हेल्पर वेल्पर का काम छोड़ छाड़ कर पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। अब ये सुनकर ना ग्विन के पेरेंट्स थोड़ा परेशान हुए, क्योंकि वो अमीर तो नहीं थे और 2 टीचर की सैलरी से बस कंफर्टेबल लिविंग ही अफोर्ड कर पा रहे थे। अब उन्हें लग रहा था कि अगर जेनिस भी फैमिली में आ गई तो कहीं ये लोग गरीबी रेखा के नीचे ही ना आ जाए, इसलिए ये लोग इस बात को ना थोड़ा बहुत टालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जुलाई 2021 में जेनिस मगवाड फैमिली के घर आकर शिफ्ट हो ही गई और फिर कुछ ही महीनों में ग्विन के पेरेंट्स ने उसे लीगली अडॉप्ट कर ही लिया। उन्होंने भी सोचा होगा कि ऐसा कोई खास खर्चा तो बड़ा नहीं है, हमारा मस्त रह रही है साथ में, तो लीगली अडॉप्ट ही कर लेते हैं। अब जब जेनिस इनकी फैमिली का पार्ट बनी ना तो पेरेंट्स जेनिस को वैसे ही ट्रीटमेंट देते थे जैसा वो ग्विन को देते हैं। इवन छोटे भाई बॉय बॉय ने तो जेनिस को अपना रूम ही दे दिया और खुद लिविंग रूम में शिफ्ट हो गया। सगे भाई बहन रूम के लिए झगड़ ले, लेकिन यहाँ पर स्टेप ब्रदर ने अपना रूम ही सेक्रीफाइस कर दिया। बताओ। अब ग्विन जेनिस की पढ़ाई में हेल्प करती थी और पूरी फैमिली ओकेजनली ट्रिप्स पर भी जाती थी। अब ये लोग ना किसी हैप्पी फैमिली से कम नहीं लग रहे थे, फुल हम साथ साथ चल रहा था इंडोनेशियन वर्जन। लेकिन फिर अगस्त 2021 में पेरेंट्स के ना कुछ 10,000 पेसोस गायब हो गए, जो एक जार में खिड़की के पास रखे हुए थे। अब जब जेनिस से पूछा गया कि उसने कहीं पैसे देखे हैं तो उसने बड़े आराम से बोला कि शायद कोई चोरी करके ले गया हो, क्योंकि खिड़की के पास रखे थे। पर इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद ग्विन को वो पैसे जेनिस के बैग से मिले, जो उसने अपनी सीक्रेट पॉकेट में डाले हुए थे, जो कि उसने खुद ही सिली थी। अब इसके बाद तो जेनिस रोने लगी। उसने बताया कि उसने इतनी गरीबी देखी कि उसे जैसे ही कुछ पैसे दिखे उसने सोचा कि मैं बचा लेती हूँ, क्या पता किसी हालत में काम आए। अब ये चोरी वाली बात थी तो फैमिली के लिए सीरियस, लेकिन उन्होंने जेनिस को सेकंड चांस दिया और सब कुछ भूल के आगे बढ़ गए, क्योंकि देखो चोरी तो सगे बच्चे भी कर लेते हैं। इन्होंने ऐसे ही सोचा होगा और ये आगे बढ़ गए। अब आती है 10 दिसंबर 2021, दोपहर के 3 बज रहे होंगे, तभी ग्विन के फादर को ना एक कॉल आता है। कॉलर ने उन्हें बताया कि उनके घर में कोई घुस गया और जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ग्विन और बॉय बॉय को किसी ने मार दिया। और सिर्फ मारा नहीं था, ग्विन की बॉडी पर 34 स्टैब वुंड्स थे और बॉय बॉय को हैमर और बेसबॉल बैट से बहुत बुरी तरीके से पीटा हुआ था। अब देख के ऐसा लग रहा था कि पहले ग्विन को मारा गया फिर बॉय बॉय। अब इनके फादर तुरंत जेनिस को घर में ढूंढने लगते हैं और जेनिस बड़े आराम से रूम से निकलती है। उसके बाल भीगे हुए थे जैसे कि अभी नहा के आई हो, और वो घबरा कर बताने लगती है कि 3 लोग घर में घुसे थे, मैं तो कमरे में छुप गई, लेकिन उन्होंने ग्वेन और बॉय बॉय के साथ ये कर दिया। अब पुलिस आती है और पहले तो उन्हें भी रॉबरी का केस लग रहा होता है और उसी हिसाब से वो इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं। लेकिन जब ये केस मीडिया में फेमस होता है ना तो लोग एक अजीब चीज नोटिस करते हैं कि जब 3 लोग घर में घुसकर हमला कर रहे थे तो जेनिस फेसबुक पर स्टेटस डाल रही थी कि हेल्प अस, हमें बचा लो, वो घर में घुस आए हैं। अब अगर उसके पास ऑलरेडी फोन था तो उसने स्टेटस डालने की बजाय पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? और जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो ग्विन के फादर ने बताया कि जो हैमर और बेसबॉल बैट मिला है ना, उसमें से हैमर तो उन्होंने लॉन्ड्री में रखा था और उसकी लोकेशन उनके अलावा सिर्फ ग्विन और जेनिस को ही पता थी, और बेसबॉल बैट तो जेनिस के रूम में रखा हुआ था जो पहले बॉय बॉय का हुआ करता था। अब ग्विन के फादर ने ना पुलिस को और अजीब अजीब चीजें बताई, जैसे कि जो जेनिस थी ना उसे ऑर्फन मूवी बहुत पसंद थी और कई बार उसने रिक्वेस्ट करी थी कि साथ में ये मूवी देखते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो मूवी बहुत क्रीपी है। अब पुलिस का शक जा रहा था जेनिस पे तो वो उसको दोबारा पूछताछ के लिए बुलाते हैं और साथ ही में हैमर और बेसबॉल बैट पे जो फिंगरप्रिंट मिले थे ना उन्हें जेनिस से मैच करवाने के लिए भी भेज देते हैं, जो कि मैच हो भी जाता है। अब जेनिस के साथ पूछताछ में ना वो बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रही थी, जिससे पुलिस को और कंफर्म हो जाता है कि इसका कुछ तो लेना देना है इस इंसिडेंट से। अब पुलिस वालों ने उसका पूरा फोन छान मारा और वहां उन्हें कुछ ऐसा मिला ना जो तुम्हें भी सुनकर लगेगा भाई भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अब पुलिस जेनिस को पकड़कर लाती है और उसके सामने सारे एविडेंस रखे जाते हैं और फिर भी बहुत क्वेश्चन करने के बाद वो फाइनली ब्रेक होती है और बताती है कि हाँ उसने ये सब करा और उसके साथ में ना एक लड़का भी था जो चर्च में काम करता है। अब इस लड़के का नाम था एस्मराल्डो। अब जेनिस इस लड़के से ना फेसबुक पर मिली थी और इसने अपने प्लान में उसे शामिल भी कर लिया, जिसके बदले वो उसे पैसे देने वाली थी जो ये मगवाड फैमिली से चुराती। अब यही सब मैसेजेस थे जो पुलिस को जेनिस के फोन में मिले थे। अब वो बताती है कि 10 दिसंबर को उसने चर्च वाले लड़के को घर में एंट्री दे दी और खुद ग्विन के साथ ना रूम में बैठ के उसका ध्यान बटा रही थी। अब जब चर्च वाले लड़के ने बॉय बॉय पर हमला करा तो ग्विन उसको बचाने के लिए भागी। अब एक टाइम तो ऐसा था जब ग्विन खुद अपनी जान बचा सकती थी, लेकिन वो वापस आई जेनिस को बचाने के लिए, क्योंकि उसे उस
टाइम तक नहीं पता था कि ये सब वही करवा रही है। अब जेनिस ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि वो जेलस थी ग्विन से। जेनिस को वो सब कुछ चाहिए था जो ग्विन के पास है, और वो घर की एक लौती बेटी बनना चाहती थी, उसे ही चाहिए था सारा टेंशन। और बॉय बॉय एक विटनेस था तो उसे भी मारना जरूरी हो गया था। हे भगवान, क्या क्या हो रहा है भाई, क्या होता है? भलाई का जीरो जीरो मरने देती अनाथ लड़की को वहीं पे। अब 17 मई 2022 को कोर्ट ने इन दोनों को 35 साल की सजा सुनाई विदाउट एनी पैरोल। अब ये दोनों माइनर थे, लेकिन कोर्ट ने बोला कि जेनिस को सब पता था वो क्या कर रही है, इसलिए इनका ट्रायल अडल्ट बेसिस पे ही हुआ। और तुम्हें पता है जेनिस को इस बात का बिल्कुल गिल्ट नहीं था। वो कोर्ट में बैठ के ग्विन और बॉय बॉय के पेरेंट्स को देखकर ना स्माइल पास कर रही थी। खैर ऐसी स्टोरी टेलिंग के साथ और कैसे सुनने के लिए तुम यहाँ एक और वीडियो देख सकते हो।